जज साहब, माँ से राम के लिए भी आशीर्वाद मांग लीजिए ना। आज उसका रिजल्ट निकलने वाला है। उसका रिजल्ट मैं पहले ही जानता हूँ रजनी। फर्स्ट आएगा फर्स्ट। आखिर बेटा किसका है? बेटा तो मेरा है, मेरा। लो, हमारी बेटी भी आ गई। दुनिया भर की घड़ियां लेट हो सकती हैं, लेकिन हमारी शांता बेटी कभी लेट नहीं होती। क्यों बेटा? अच्छा ये बताओ, तुम मेरी बेटी हो या अपनी माँ? क्या कहा? शरीर से ही कितना ख्याल रखती है मेरा, कितनी समझदार है। अगर तुम्हारी सहेली ये चांद सी बेटी तुम्हें न सौंप जाती तो मैं तो कम से कम कोर्ट में रोज बुका जाता। ये तो आपने ठीक कहा। सारा घर संभाल रखा है इसने, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती। पराए घर चली जाएगी तब पता चलेगा श्रीमती जी। ये आपसे किसने कहा श्रीमान? वो पराए घर जाएगी ही क्यों? ओहो, बड़े लंबे चौड़े इरादे कर रखे हैं आपने। हमारी बेटी से पूछ तो लिया होता कि वो तुम्हारे बेटे को पसंद करती भी है या नहीं। भगवान, मैं तुमसे अपने लिए कुछ नहीं मांगती। आज मेरे राम को जरूर पास कर देना। क्यों जी, तुम मेरी बातें क्यों सुन रहे हो? शंकर, 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 मैं पास हो गया। सारे कॉलेज में अव्वल आया हूँ। मैं पास हो गया। मुबारक हो, मुबारक हो। हट जाओ भाई, मुझे भी अपने दोस्त को मुबारकबाद देने दो। मुबारक हो वकील साहब, मुबारक हो। भाई फादर इज्जत रखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा हीरो। वकालत का मुहूर्त होने से पहले हमारा मुहूर्त हो जाना चाहिए। तुम्हारा कैसा मुहूर्त? तुम्हारे पास होने की खुशी में एक शानदार पार्टी। जाइए जरूर जरूर। बोलो कब? आप इसी वक्त, यहीं, आज? हाँ चलो भाई, तुम लोग पार्टी की तैयारी करो, मैं माल लेकर आता हूँ। ये आलू और सब्जी 3 रुपए। ये 1 दर्जन अंडे 1.5 रुपया। देखो बड़े बड़े है ना। हिसाब दो पहले। हाँ, ये लिप्टन चाय 1.5 रुपया। और बाकी बच्चे? 3.5 रुपए। कहाँ है 3.5 रुपए? लाओ। 3 रुपए रास्ते में गुम हो गए। और 8 आने की सिगरेट। सिगरेट? हाँ। ये सिगरेट कौन पीता है इस घर में? कौन पीता है इस घर में? हाँ? याद रखो मुंशी, ये तमाम पैसे मैं तुम्हारी तनख्वाह में से काट लूंगी, समझे? समझा। बाप रे, ठहर जा मुन्ने, तुझे अभी ठीक करता हूँ। ठीक करता हूँ। राम आ गया। मुन्ना, तुम्हारा भैया पास हो गया। बोल मुंशी, बोल बोल बोल, मैं क्या कर रहा हूँ? बस सलाम के शेर साहब। आज तो बहुत खुश नजर आते हैं आप। बंदे की सूरत ही ऐसी है, सारे कॉलेज में अव्वल आया हूँ। अब तुम जल्दी से मोहल्ले भर को लड्डू बांधो और फौरन से पेशतर बंदे को 200 रुपए दे दो। 200 रुपए? जी हाँ, मैंने अपने दोस्तों को पार्टी देनी है। यकीन आए तो पूछो शंकर से। क्यों शंकर बोल? भाई फादर, मेरा राम बिल्कुल ठीक कहता है। मगर 200 रुपए मिलने जरा मुश्किल है। मुश्किल है? जी हाँ। क्यों मुश्किल है? किस लिए मुश्किल है? काहे मुश्किल है? देखो महिला, इस मुश्किल के चक्कर में डाल के कहीं मेरी मुश्किल ना कर देना। मेरी इज्जत का सवाल है, नहीं दोगी तो मैं माँ को कहूंगा। माँ, तुम्हारा बेटा BA LLB सारी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया, बड़ी शान से पास होकर आया हूँ। पर बड़ी शान से 200 रुपए भी मांग रहे हैं माँ जी। तो इसमें हर्ज क्या है? पास होने की खुशी में दोस्तों को पार्टी नहीं देनी चाहिए? पार्टी क्यों देनी चाहिए जी? सीधा माँ, ये मेरी प्राइवेट बात है, बीच में टांग अड़ाती है। हाँ बोल। ठीक तो कह रहा है मेरा बेटा, पार्टी जरूर देनी चाहिए। अगर पार्टी देनी भी है तो घर में सबको बुला लेना, हम भी शामिल हो जाएंगे। हाँ हाँ, ये भी ठीक है। अरे ठीक कैसे माँ, तो हम का बड़ा ठीक है। क्यों का क्या मतलब है? सारे कॉलेज को घर में कैसे ला सकता? 500 मेहमान होंगे। घर में क्या जगह नहीं है? अरे घर में जगह क्या मतलब? माँ पूरी यूनिवर्सिटी को। क्या हुआ छोटू सरकार? बगीचे में दरिया बिछा देंगे, घर में हलवाई बिठा देंगे और गरम गरम पूरी कचौरी। तुम्हारी राय किसने पूछी है मुंशी? जा अपने काम पर। जो भी आता उल्टा मसला देने चला आता। मैं बोलने से मुझे 200 रुपए दे दे। मगर 200 से काम चल जाएगा बेटा। चाची, दरअसल बात यह है कि हम सब लड़के मिलकर एक पार्टी दे रहे हैं, यानी कि चंदा सिस्टम। चंदा सिस्टम, इसीलिए तो 200 रुपए मांगता हूँ, वरना पार्टी के लिए तो 2000 रुपए की जरूरत होती है। चंदा ही देना है ना माता जी, तो फिर 20 रुपए दे देती हूँ। 20 रुपए दे देती है। 50 रुपए तो जो लड़के फेल हुए ना उन्होंने दिए। मैं तो फर्स्ट टाइम, मुझे तो सबसे ज्यादा चंदा देना। भाई मत तो, पिताजी के नाम की बदनामी होगी, मेरा क्या जाता। माँ से दिन बार बार तोड़ी आते, बोल नहीं से मुझे। ये बात तो ठीक है माता जी, ऐसे मौके बार बार थोड़े ही आते हैं। जिंदगी में पहली बार तो फर्स्ट आए हैं बेचारे। जिंदगी में पहली बार फर्स्ट है, तुम्हारी तरह नहीं जो कि 3 साल मैट्रिक में फेल होती है। रिश्वत देके तो मेरे साथ मुझे 200 रुपए दे। अच्छा बाबा, क्यों गरम होते हैं वकील साहब? आपको 200 रुपए चाहिए ना?
लेती हूँ। क्यों माँ? ठीक है ना? अब वही ना बात। हाँ, सीधे रास्ते पे आई हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कैचियर साहब 3 चेयर्स को जानता है। हुर्रे, हुर्रे, हुर्रे। इधर ही बैठना, मैं अभी आता हूँ। मैं अभी आता हूँ। मेरे साथ आना तो। आता हूँ माता जी। कैशियर की जाए, शांता की जाए, शांता के हाथों में चाबियों की जाए। लोग बैंक, डाकखाने और साहूकारों से रुपए लेते हैं, मगर हम अपनी शांता दीदी के गुण गाते हैं। लाइए कैशियर साहब, हमारे रुपए। आज तो ये सेफ ही नहीं खुलता। हाँ, सेफ ही नहीं खुलता। हमारी बारी आई तो सेफ ही नहीं खुलता। बट तो कैसे नहीं खुलता? खुल गया? गिनने तो दीजिए, 400 रुपए हैं। 400। गिनने की क्या जरूरत है? जितनी भी आप ही की दौलत है। हाँ? बच गई तो लौटा दूंगा। हाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। वापस कर दो, नहीं तो मैं माता जी को बुलाऊंगी। हाँ, बुलाता माँ को, करता हूँ माँ से। माँ की बच्ची क्या मामा लगा रखी? कह तो दिया, बच के तो वापस कर दूंगा। और अगर ना भी दिए ना, हाँ, तो तेरे लिए एक स्लीपर, एक सलवार, एक तीर, एक तलवार, एक नेजा, कटार ला दूंगा। ना लाया तो गर्दन मार देना बस। जी नहीं। जी हाँ। जी नहीं। होए होए होए। हुई। सुनो, माता जी ने सिर्फ 200 रुपए देने के लिए कहा है, समझे? माता जी से पूछे बगैर मैं 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगी। हाँ। सुन महिला, सब बातें माता जी से पूछ कर नहीं होंगी। क्यों? ये हम दोनों का प्राइवेट मामला है ना, हाँ? तो हम इसे प्राइवेट तय कर लेंगे। हाँ, समझी? हाँ? प्राइवेट। अरे कहाँ जा रहे हो? माता जी से कहा है। अरे 2 रुपए। भाई फादर दुहाई है। लीजिए। मैं शराब नहीं पीऊंगा। ये आबे हयात है हुजूर। कुछ भी हो, मैं नहीं पीऊंगा। भाई फादर क्या बच्चों की सी बात करते हो राम। इसके लिए मुझे मजबूर मत करो शंकर। आप मेरी तरफ देखिए। मैं इसे नहीं छूंगा। छूने का गुनाह तो मैं कर रही हूँ हुजूर। आप सिर्फ पी लीजिए। नहीं। आपको मेरी पसंद, मेरी मोहब्बत के सदके एक चाम, एक बार लबों की एक हल्की सी जुम्बिश। भाई फादर डर गए क्या मेरे नन्हे मुन्ने? इसमें डरने की क्या बात है? तो पी लीजिए ना। भाई फादर जियो राम जियो। भाई फादर अब रंग आएगा। मैं तुम्हें कल रात तुम शराब पीकर आए थे। जी, कल मैं एक पार्टी में गया था और वहां मुझे दोस्तों ने मजबूर किया। और क्या हुआ उस पार्टी में? जी, यही बस गाना बजाना। गाना बजाना? मुजरा? जी जी जी। मुजरा? तुम मुजरे में शामिल हो? तुम एक जज के बेटे, मेरे बेटे, कल रात शराब पीकर तुम तवायफ के साथ मुजरे में शामिल हो? ये लो चाबी। उस अलमारी में एक तस्वीर पड़ी है, उसे ले आओ।
जानते हो ये तस्वीर किसकी है? जी। ये तुम्हारी दादी की तस्वीर है। दादी जी की? हाँ। तुम देख रहे हो कि इस तस्वीर का आधा हिस्सा फटा हुआ है। जी। वो आधी तस्वीर मेरे बाप की थी। मैंने खुद अपने हाथों से फाड़कर जला दिया। आपने अपने पिताजी की तस्वीर जला दी? क्यों? इसलिए कि उसकी बुराइयों की छाया मेरे खानदान पर न पड़ सके। मैं उसके निशान तक को मिटा डालना चाहता हूं। मुझे उससे नफरत है। नफरत। नफरत? मैं आपका मतलब नहीं समझा पिताजी। मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई, मगर आज तुम्हें बताने का वक्त आ गया है। मेरा बाप बदचलन, आवारा, शराबी और खूनी था। खूनी? हाँ, मैं एक खूनी का बेटा। शराब के नशे में डूबकर मेरे बाप ने एक नहीं 2 खून किए थे। 2 खून? हाँ, एक उस नाचने वाली तवायफ का जिसे वो चाहता था, और दूसरा उस रकीब का खून जिसे वो नाचने वाली तवायफ प्यार करती थी। उस नाचने वाली औरत और शराब ने मेरी और मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी। राम, फिर? अदालत ने मेरे बाप को उम्र कैद की सजा दी, मगर मैंने और मेरी माँ ने उससे कहीं ज्यादा सजा भुगती। लोग मुझे शराबी और खूनी का बेटा और मेरी माँ को बदचलन कातिल की बीवी कहने लगे। उस वक्त मैं सिर्फ 8 साल का बच्चा था। मोहल्ले वाले हमें नफरत की निगाहों से देखने लगे और हमारे लिए उस शहर में रहना मुश्किल हो गया। हम मेरठ छोड़कर दिल्ली आ गए। मेरी माँ सुहागिन होते हुए विधवा हो गई और मैं अपने बाप की जिंदगी में यतीम। लोग अपनी औलाद के लिए जायदाद छोड़ जाते हैं, जायदाद नहीं तो धन दौलत छोड़ जाते हैं, धन दौलत नहीं तो अच्छा नाम छोड़ जाते हैं। जानते हो मेरा बाप मेरे लिए क्या छोड़ गया? एक खूनी बाप के बेटे का धब्बा और मेरी माँ के लिए मुफलिसी और गुर्बत। जो चीजें मेरे बाप ने मुझे नहीं दी, वो मैंने तुम्हें जिंदगी भर की मेहनत के बाद जरूर दी है। राम, उनको संभाल कर रखना अब तुम्हारा काम है। अब तुम जवान हो गए, समझदार हो। खानदान की इज्जत बनाने में एक उम्र सर्फ हो जाती है राम, मिटाने में एक पल भी नहीं लगता। मैं एक बदचलन शराबी का बेटा तो जरूर हूं, मगर एक बदचलन शराबी का बाप बनना नहीं चाहता। मगर हमारे दादाजी का नाम? धर्मदास। रिहाई का दिन है। तुम्हारे अच्छे सुलूक और शराफत को देखते हुए हुकूमत ने तुम्हारी सजा कम कर दी। जी? क्या बात है धर्मदास, ये खबर सुनकर तो तुम्हें खुश होना चाहिए। हुजूर, मैंने तकरीबन सारी जिंदगी इस जेल में गुजार दी। अब इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊं? अपने घर जाओ धर्मदास। घर? क्या तुम्हारे खानदान में ऐसा कोई आदमी नहीं जो तुम्हें अपना ले? मेरा एक बेटा है सरकार। तो फिर उसके पास क्यों नहीं चले जाते? उसके पास? मुझे तो ये भी मालूम नहीं मेरा बेटा इस दुनिया में कहां होगा। मैं जब इस जेल में आया था उस वक्त वो 8 साल का मासूम बच्चा था। मेरी बीवी अभी तक जिंदा होगी या नहीं, मेरे बेटे का क्या हुआ होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम। ऐसा क्यों? तुमने जेल में रहते हुए उनसे कोई वास्ता नहीं रखा? मैं उनके लिए मर चुका सरकार। मर चुका? हाँ हुजूर, मैंने खुद ही अपनी बीवी को ये खबर भिजवा दी थी कि तुम्हारे खाविन ने जेल में कदम रखते ही दम तोड़ दिया, ताकि मेरी बदनसीबी का साया मेरी बीवी और मेरे बच्चे की जिंदगी को बर्बाद न कर दे। मुझे अफसोस है धर्मदास, मगर सजा खत्म होने के बाद तुमको यहाँ से जाना ही होगा। जाना ही होगा? इतने नाउमीद ना हो धर्मदास, जाकर अपने बेटे को तलाश करो।
मुझे यकीन है कि वो तुम्हें जरूर मिलेगा। मिल जाएगा, मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा, मिल जाएगा। नमस्ते माधवलाल। माधवलाल, तुम कौन? मैं? मुझे नहीं पहचाना? धर्मदास, धर्मदास खन्ना। धर्मदास खन्ना? ओह, आप आइए आइए, अंदर आइए। मेरठ में कब आए? जेल से सीधा चला आ रहा हूं। सब कुछ बिछड़ गया है मुझसे। मेरे बेटे का पता बता दो माधवलाल। पता तो मुझे भी मालूम नहीं, इतना जानता हूं कि कुंदन आपका बेटा आजकल दिल्ली में है। दिल्ली में? हाँ, बहुत बड़ा रुतबा है उसका, सेशन जज लगा हुआ है। सेशन जज? मेरा कुंदन जज? शुक्र है भगवान तेरा, मेरी बुराइयों का साया मेरे बेटे पर नहीं पड़ा। मैं आज ही दिल्ली जाऊंगा। दिल्ली? जरूर जाइए, मगर क्या? कुछ नहीं, शायद मेरी बात आपको अच्छी न लगे। आखिर बात क्या? कुछ कहा भी? मैं आपका पुराना दोस्त हूं और आपके खानदान का पुराना हमदर्द। दिल्ली में अगर आपका बेटा आपसे मिल भी जाए तो भी उसे ये ना बताइएगा कि आप उसके बाप हैं। वो क्यों? आपकी बीती हुई जिंदगी इतनी बदनाम है कि आज भी उसका असर आपके बेटे के नाम को मिट्टी में मिला सकता है। मुमकिन है आपके ये बताने से कि आप उसके बाप हैं, उसकी सारी इज्जत खाक में मिल जाए। सच तो ये है कि आपका बेटा आपसे नफरत करता है, आपके नाम तक से नफरत करता है। मेरे नाम तक से नफरत करता है? मुजरिम मदन मोहन, हालांकि मुकदमे की तमाम कार्रवाई तुम्हारे खिलाफ है, जिसके नतीजे के तौर पर महेंद्रनाथ के खून के जुर्म में तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है, मगर इसके बावजूद हालात कुछ और हो सकते हैं। अगर तुम इतना बता दो कि वंडरफुल क्लब की मालिक मिस रीटा से तुम्हारे क्या ताल्लुकात हैं? ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, सरकारी वकील मेरे मौके से मुकदमे के बारे में पूछ सकता है, मगर जाती बातों में दखल नहीं दे सकता। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मी लॉर्ड, ये बातें मुकदमे से ताल्लुक रखती हैं, जिनकी मदद से मैं ये साबित करना चाहता हूं कि महेंद्रनाथ के खून में मुजरम मदन मोहन के साथ मिस रीटा का भी हाथ है। ये गलत है मिलॉर्ड, ये गलत है। थैंक यू मिलॉर्ड, मैं मुजरम मदन मोहन से और कुछ नहीं पूछना चाहता, लेकिन महेंद्रनाथ के खून की असली वजह पर रोशनी डालने के लिए मैं मिस रीटा से कुछ पूछना चाहता हूं। मिस रीटा हाजिर हो। गीता को हाथ में लेकर कहो कि जो कुछ तुम कहोगी सच कहोगी। सच कहूंगी। आपका नाम? मिस रीटा। आपका पूरा नाम मिस रीटा? मिस रीटा बख्शी। क्या आप शादीशुदा हैं मिस बख्शी? क्या मेरा इतना कहना काफी नहीं कि मेरा नाम मिस रीटा बख्शी है? नाम कुछ भी हो, मेरे सवाल का जवाब हाँ या नहीं में दीजिए। नहीं। तो फिर बताइए कि मुजरम मदन मोहन से जो अरसा 1 साल से आपकी क्लब में आपके साथ रहता है, आपके क्या ताल्लुकात हैं? ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, सरकारी वकील फिर मेरे मुक्कल की जाती बातों में दखल देने की कोशिश कर रहा है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू मी लॉर्ड। मेरे सवाल का जवाब दीजिए मिस रीटा बख्शी कि मुजरम मदन मोहन के साथ आपके क्या ताल्लुकात हैं? दोस्ताना। तो क्या इसीलिए जुर्म को छुपाने और मुजरम मदन मोहन को भगाने की कोशिश की? नहीं, बल्कि मैंने खुद पुलिस को इत्तला की थी। मगर 3 घंटे के बाद मिस रीटा, पुलिस के रिकॉर्ड से पता चलता है कि आपका टेलीफोन रात के 2 बजे आया और मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि महेंद्रनाथ का खून आपके घर में रात के 11 बजे हुआ। मिलॉर्ड, इन दरमियानी 3 घंटों की कहानी जो कि अभी तक अदालत के सामने नहीं आई, मिस रीटा और मुजरम मदन मोहन की वो नाकाम कोशिश है जिसकी मदद से मुजरम कानून के पंजे से निकल भागना चाहता था। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इस कोशिश में हाथ बटाने के जुर्म में मिस रीटा और महेंद्रनाथ के खून के जुर्म में मदन मोहन के साथ पूरी तरह सख्ती का बर्ताव किया जाए ताकि दूसरों को इबरत हासिल हो। ये कार्ड आप ही का है? जी हाँ। नमस्ते जज साहब। नमस्ते। तशरीफ रखिए। कहिए ना, आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ?
हम लोग उसी मुकदमे के बारे में। वो तो मैं आपको देखते ही समझ गया था, लेकिन ये मेरा घर है मिस्रीटा, अदालत नहीं। और अदालत की बातें मैं घर तक लाना पसंद नहीं करता। मगर ये मेरी तकदीर का फैसला है जज साहब। इस फैसले पर एक नहीं 2 जिंदगियों का दारोमदार है। मुकदमे का फैसला मेरे हाथ में नहीं, कानून के हाथ में है। आप चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं मजबूर हूँ मिस्रीटा, अदालत की कुर्सी पर बैठकर इंसाफ और कानून के रास्ते से नहीं हट सकता। मगर ये मेरी इज्जत का सवाल है जज साहब। उनको बचाने के लिए मैं अपनी तमाम पूंजी लेकर आई हूँ आपके पास। क्या मतलब? मतलब तो आप भी जानते हैं जज साहब। जैसे भी हो मुझे मेरे प्यार से जुदा न कीजिए। आप इंसाफ का सौदा करने आई हैं मुझसे, मगर ये आपकी भूल है मिस्रीटा। दौलत के एवज बाजार में कानून नहीं बिकता। अब जा सकती है यहाँ से। मगर कुछ तो इंसाफ की बात कीजिए जज साहब। मैं कहता हूँ आप जा सकती हैं, और इसी में आपकी बेहतरी है। शायद जज साहब हमारी बात का मतलब नहीं समझे दीवान। मैं खूब समझता हूँ तुम्हारा मतलब, और ये भी समझता हूँ कि तुम किस कुमाश की औरत हो। मेरे इख्तियार में हो तो तुम्हारी क्लब और तुम्हारे गुनाहों के अड्डों को हमेशा के लिए बंद करवा दो, जो मुल्क के नौजवानों की जिंदगी आप बर्बाद करते हैं। मुकदमे की पैरवी और ज्यूरी की राय को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुजरिम नंबर 1 मदन मोहन वल रतन मोहन सकना दिल्ली को जेर दफा 302 ताज़ीरात हिंद मकतूल महेंद्र नाथ वल शंभुनाथ के खून के इल्जाम में सजाए मौत देती है, और मुजरिम नंबर 2 वंडरफुल क्लब की मालिक मिस रीटा बख्शी को 5000 रुपए जुर्माना और 1 महीना कैद व मुशक्कत का हुक्म देती है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अब क्या नई मुसीबत है मुन्ने? मुसीबत नहीं छोटे सरकार, और भी एक सवारी आ रही है। एक सवारी? हाँ, माताजी ने कहा है शांता दीदी को भी अपने साथ ले जाओ। मर गए। ये माताजी तो हमेशा गोराशाही हुक्म चला देती हैं। जब कभी घर से बाहर जाने का नाम लो, एक ना एक हवलदार साथ भेज देती हैं। अब मैं अपनी चीजें लाऊंगा या तुम्हारी शांता दीदी को सैर कराऊंगा। क्या कह रहा है तू? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं कुछ नहीं। आपका हुक्म सर आंखों पर। एक शांता ही क्या, आप कहें तो मुन्ना और मुंशी को भी ले चलता हूँ। आपको फुर्सत तो आप भी चलिए, पिताजी को कोर्ट में से ले सकते हैं। पूरा कुंबा सैर करने जाएगा। हाँ माँ, हम लोग फिर किसी दिन चले जाएंगे। आज तो सिर्फ शांता को ले जा। माँ फिर इसे भी उसी दिन ले जाऊंगा ना। आज तो मुझे छुट्टी दे दो, पहले मुझे बहुत काम है। इसे भी तो कुछ काम है बाजार में। यही तो मुसीबत है माँ, मैं जानता हूँ ना इसे क्या काम है। चांदनी चौक से बिंदिया लेगी, दरियागंज से कजरा, कनॉट प्लेस से लिपस्टिक लेगी, करोल बाग से कजरा, शहर भर का जोग्राफिया समझाती फिरेगी मुझे। और इनको जो काम है माताजी वो मैं भी जानती हूँ। क्लब में जाकर टेनिस होगी, होटल में जाकर कॉफी, लीगल में जाकर पिक्चर होगी और घर लौटकर माफी। क्यों, यही होने वाला है ना? देखो माँ, समझा लो इसे, खामखा मुझे तंग करती है। तो फिर ले जाओ नहीं से, कभी कभार तो जाती है बेचारी। ये बेचारा भी तो कभी कभार जाता है, कहाँ कहाँ इसे उठाता फिरूंगा मैं। भाई फादर राम, तुम भी बच्चों जैसी बातें करते हो। अरे भाई कार में जा रहे हो, कौन सा कंधे पर उठाकर ले जाना है तुम्हें? ले जाओ ना बेचारी को। क्यों माताजी? देखो शंकर ठीक कह रहा है। हाँ जी हाँ, शंकर ठीक है, तो मैं ही गलत कहता हूँ। बैठिए कैशियर साहब, आपके बगैर मैं जा ही कहाँ सकता हूँ। बैठ बैठ बैठ। जा बेटी। मैं तो आगे बैठिए कि नहीं? ले जा तो रहा हूँ माँ। भाई राम, दरअसल बात ये है कि मैंने भी अपना इरादा बदल दिया है। अगर मुझे भी लिख दे तो। हाँ जी हाँ जी, बैठिए 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 बैठिए। वाह वाह वाह, मोहल्ले में 2-4 दोस्तों उन्हें भी बुला दीजिए, मालगाड़ी तो जा ही रही है। भाई फादर पहला मालूम होता है। ए बुड्ढे, रास्ते से हट, मरने का इरादा है क्या? ऐसा मत कहो शंकर, देखते नहीं बुजुर्ग है बेचारा। शहर में नए मालूम होते हो, किसी की तलाश में हो क्या? तलाश? कहाँ जाना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बाबा एक तरफ हो जाओ ना।
क्या हुआ? बस अब और मुझसे धक्के नहीं लगते। हाथों में मेहंदी लगी है ना, धक्का नहीं लगता। ये मेरा काम भी तो नहीं, किसी और आदमी को बुला लीजिए ना। आदमी और इस सड़क पर? अजी महिला जहाँ पहुंच जाए वहाँ तो कर्फ्यू ऑर्डर लग जाता, आदमी कहाँ से मिलेगा? बैठ स्टीयरिंग पर, मैं लगाता हूँ धक्का। काम नहीं लगता। बैठ बैठ बैठ। अरे बाबा चलो लगाओ धक्के जोर से। हाँ इधर ब्रेक लगा, ब्रेक लगा, ब्रेक लगा। क्या मुसीबत है? गाड़ी को धक्का आप नहीं लगा सकती, स्टीयरिंग को आप नहीं संभाल सकती, आप कर क्या सकती? मोटर किस है? मोटर किस है? न जाने मेरे साथ आने में तुम्हें क्या मजा आता है, और जब भी आती कोई ना कोई मुसीबत साथ ले आती है। मोटर खराब हो गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर है जी? कोई नहीं, कोई कसूर नहीं, सब मेरा ही कसूर है। आपका क्या कसूर है? बाबा, अरे ओ बाबा, जरा इधर आना तो। देख लीजिए टूट गया ना कर्फ्यू ऑर्डर। बस बस जरा धक्का लगाना तो। चलिए चलिए नीचे उतरी, देख क्या रही हैं आप? और आप स्टीयरिंग पर बैठेंगे क्या? बाबा मैं भी धक्का लगाऊंगा, उतर नीचे। जब देखो कुछ ना कुछ बाप रे बाप, उतरती हूँ ना। तो संभाल के चलो मर गए। बड़ी आई थी साथ जाने वाली मनूस कहीं। निकाल अपना सामान। निकालती हूँ जी, बड़े पीछे पड़ गए। शांता दीदी आ गई। क्या लाई दीदी? हमारे लिए बहुत कुछ लाई हूँ मुन्ने। जी पिताजी। तुम्हारे लिए भी लाई हूँ। चलो कुंदन लाल खन्ना, सेशन जज। मेरा बेटा। गाड़ी खराब हो गई क्या? जी नहीं पिताजी, पेट्रोल खत्म हो गया था। भला एक बाबा का जिसने धक्का लगा के यहाँ तक पहुँचा दिया। अरे हाँ बाबा। ये लो बाबा। हाँ ये लो। पिताजी पिताजी देखिए दीदी मेरे लिए नया हवाई जहाज लाई है। अरे भाई तो बहुत अच्छा है। लो बेटा, मेरी तरफ से 1 रुपए की मिठाई खा ले। अरे ये क्या कर रहे हो बाबा? कम है तो और लो। ये लो। अमन चल फटाफट। सरकार में भीख नहीं लिया करता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मगर ये भीख नहीं है बाबा, ये तो तुम्हारी मेहनत की मजदूरी है। आप इसे मजदूरी कह सकते हैं, मगर मैंने जो कुछ किया है ये तो मेरा इंसानी फर्ज था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा मगर सीरत बहुत अच्छी है तुम्हारी। बहुत दुखी हो क्या? अपनी अपनी तकदीर का चक्कर है। जैसा बोया था वैसा काट रहा हूं। काम क्या करते हो? कुछ नहीं। कहाँ रहते हो बाबा? कोई ठिकाना नहीं। बे औलाद हो क्या? ऐसा न कहिए, मेरा एक बेटा है। तो यूं कहो ना कि औलाद के होते हुए भी इस भरी दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं। जिसका बेटा जिंदा हो वो बाप भला ये कैसे सोच सकता है? मगर वो तुम्हें मिलेगा भी। इसी उम्मीद पर तो जिंदा हूं। नौकरी करोगे? नौकरी अगर मिल जाए तो मैं जरूर कर लूंगा। क्या काम कर सकते हो? सब कुछ कर सकता हूं। जिंदगी भर काम ही तो किया है मैंने। कोई सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? सर्टिफिकेट? सिवाय इन सफेद बालों के और मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं। काम कहाँ किया है? कोई ऐसी जगह नहीं हुजूर जिसका नाम मैं फख्र से ले सकूं। कोई बात नहीं,
अगर इस घर में शराफत और ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हारी सारी जिंदगी यहाँ आराम से कट सकती है। एक शरीफ आदमी जिस घर में नौकरी करता है वो वहां से खुद नहीं निकलता, उसकी अर्थी निकलती है। हमें ऐसे ही आदमी की जरूरत थी, मगर तनख्वाह क्या लोगे? तन ढांपने के लिए कपड़ा और सर छुपाने के लिए छत मेरे लिए काफी है। आज से ये घर मेरे लिए मंदिर समान है। ठीक है। मुंशी आया सरकार। बाबा को उनकी झोंपड़ी दिखा दो। पिताजी मैं भी साथ जाऊं? हाँ बेटा जाओ। आओ मुन्ना। आओ बाबा। कितना शरीफ आदमी मालूम होता है। ये रही तुम्हारी झोपड़ी और वो रही तुम्हारी चारपाई। किसी आलतू फालतू चीज की जरूरत हो तो सीधा मेरे पास चले आना। जज साहब के बाद मेरा हुक्म चलता है इस घर में। जी जी। और ये भी कान खोलकर सुन लेना कि मैं आदमी दिल का बहुत नरम हूँ, लेकिन जबान का बहुत गर्म हूँ। नौकरों को खरा दाम देता हूँ और पूरा काम लेता हूँ। काम से जी छुड़ाओगे तो रास्ते में चलते फिरते नजर आओगे, याद रखना। मैं समझ गया भैया। भैया? मैं भैया नहीं हूँ, मेरा नाम मुंशी तोताराम है। तोताराम, समझे? तोताराम। जज साहब मुंशी कहकर पुकारते, तुम मुंशी साहब कहना। सारा घर डरता है मुझसे। सारा घर डरता है। क्यों झूठ बोलते हो मुंशी? मैं तुमसे डरता हूँ? राम 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 राम। तुम्हें कितनी बार कहा कि जब मैं नौकरों से बोलता हूँ तो तुम बीच में मत बोला करो। तुम अंदर जाओ। नहीं जाऊंगा, मैं तो बाबा के साथ खेलूंगा। तो बाबा के साथ खेलूंगा? इसे खेलने के लिए नौकर नहीं रखा है, इसे काम के लिए नौकर रखा है। तुम अंदर जाओ, वरना क्या करोगे? वरना मैं जाता हूँ। देखो बाबा, ये मुंशी तो खाम खा बड़बड़ करता रहता है। तुम इसकी बात ना सुनो, तुम कभी ना डरना। हाँ? नहीं बेटा, मैं कभी नहीं डरूंगा, कभी नहीं डरूंगा। बाबा तुम अकेले क्यों आए हो? अपने मुन्ने को भी लेते आते, मैं उसके साथ खेला करता। मैं तुम्हारे साथ खेला करूंगा बेटा। तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊंगा, अच्छे अच्छे खिलौने बना दूंगा। तुमको खिलौने बनाने भी आता है? हाँ मालिक। मेरा नाम मालिक नहीं, मुन्ना है। हाँ, अच्छा नाम है मालिक। फिर मालिक? ओहो, मुझसे भूल हो गई मालिक, भूल हो गई, भूल हो गई। अब तुम्हारा घोड़ा थक गया। घोड़ा थक गया तो क्या हो गया? मैं तो नहीं थका। तेरा घोड़ा बूढ़ा हो गया है ना, इसलिए जल्दी थक जाता है। अच्छा मुन्ना, तुम बैठो। जज साहब के आने से पहले मैं कमरा साफ कर दूं। कमरा साफ करना तो मुंशी जी का काम है, मुंशी जी का। मुंशी जी कमरों के नौकर नहीं है, तुम्हारे पिताजी के नौकर हैं। और तुम? मैं तुम्हारा नौकर हूँ। तो फिर हमारे साथ खेलो। अच्छा। अरे मुन्ने, बाबा तुम्हारे खेलने के नौकर है? बाबा, ये मुन्ना तो तुम्हें सुबह से शाम तक नहीं छोड़ता, बहुत घुल मिल गया है तुमसे। मालिक, बच्चा प्यार का भूखा होता है और मैं बच्चों का। अरे बहुत शरीर है तो बहुत शरीर। अरे बाबा। जी मालिक। उस अलमारी में माताजी की तस्वीर के नीचे मेरी ऐनक पड़ी है, वो जरा ले आना। अच्छा मालिक। आंखें खोल के काम क्या करो, नजर नहीं आता क्या? थोड़ी देर के लिए मैं अंधा हो गया था मालिक। रहने दो। जिसको मैंने सर पे उठा के रखा है, उसको तुमने पैरों में गिरा दिया। तुम नहीं जानते
ये मेरी माँ की तस्वीर है। मुझसे भूल हो गई मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। माफ करना माँ, ये बुढ़ा तुम्हारे दर्जे को क्या जाने। बस बस बस, आपके बगैर तो हमारी कलब सूनी हो गई थी मैडम। एक एक दिन बड़ी मुश्किल से काटा है। मैंने भी जेल में एक एक दिन बड़ी मुश्किल से काटा है दीवान। और अब जिस दिन का मुझे इंतजार, मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया है मैडम। शंकर अभी आता ही होगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो शंकर, अभी अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। बड़ी उम्र पाई है तुमने। यही तो एक खास बात है अपने में बाय फादर, कि आने से पहले और जाने के बाद महफिल में हमेशा अपना ही जिक्र हुआ करता है। इनसे मिलो शंकर, ये है मिस रीटा वंडरफुल क्लब की मालिक। वंडरफुल, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। सिगरेट? आहा, सिगरेट तो मैं बाद में पीऊंगा मैडम, मुझे आपका सिगरेट केस बहुत पसंद आया। आप रख सकते हैं। थैंक यू। सिगरेट? क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी बाय फादर? खिदमत तो मुझे करनी है। दीवान आपकी बड़ी तारीफ करता है। क्या क्या काम करते हैं? काम? बाय फादर ये पूछिए कि कौन सा काम नहीं करता। वैसे आजकल जरा मंदी का मौसम है, काम तो बहुत मिल जाते हैं मगर दाम नहीं मिलता बाय फादर। डोंट बॉदर, ये रहे आपके दाम। और काम? राम। राम? जज कुंदन लाल का बेटा राम। बाय फादर राम, तुम भी बड़ी तकदीर वाले हो। चोर को पकड़ो, चोर को पकड़ो, चोर को पकड़ो। इधर है, इधर चोर, इधर चोर, इधर चोर। चोर तो चोर, हवलदार खूब रखा है भाई फादर। और अब तो तुम्हारे घर में हमें चोर समझा जाता है। जनाब ऐसा ही होगा अगर बगैर इजाजत के यहाँ आइएगा तो। देखिए वकील साहब, मैं अकेले नहीं आया हूँ, पूरी फौज लेकर आया हूँ। गिरफ्तार करवा दूंगा बाय फादर। चलो फटाफट तैयार हो जाओ। क्यों बाय फादर, जब तुमसे बात करो तो क्यों और क्या के चक्कर में सारी बात फीकी कर देते हो। हम अब पिकनिक जाना है, पिकनिक समझे? पिकनिक। ये कौन है शंकर? ये तो मुझे मालूम है। बाय फादर, लड़की है या बिजली? ये जुर्रत? लड़की मुंह पर पानी उछाल कर चली गई और तुम पूछते हो ये कौन है? ये बात है। तो शंकर, अभी मजा चखाता हूँ मेम साहब को। मेम साहब, बहुत नाज है अपने आप पर। पानी उछालने की माफी मांगिए वरना।
शराब। मैंने शराब पी। मुझे माफ कर दो। माफी? हाँ, आप गिर गए थे ना। जी, मैं गिर गया था, लेकिन मेरे दोस्त शंकर। ना तो मैं तुम्हारे दोस्तों को जानती हूँ और न शंकर को। मुझे ये शराब किसने? मैंने। और दवाई, वरना आप होश में कैसे आते? होश में कैसे आता? मगर क्या? आपका माथा अभी तक ठंडा है। ये बाल अभी तक सूखे नहीं। आपकी नीली नीली आंखें कितनी अच्छी है। अगर आपको कुछ हो जाता पियो। नहीं। पियो। नहीं। पियो ना। नहीं। क्यों? मेरे पिताजी। पिताजी से डरते हो? नन्हे बच्चे हो क्या? बच्चा? नहीं तो मैं बच्चा नहीं। तो फिर पियो, वरना बीमार हो जाओगे, सर्दी लग जाएगी। बतौर दवाई पी लो। पियो, पी लो राम। राम? तुम मुझे कैसे? हाँ, मैं। घर आने की फुर्सत मिल गई आपको? आहिस्ता बोलो शांता, कहीं पिताजी न सुन ले। पिताजी का इतना ही डर है तो आधी रात को शराब पीकर आने की क्या जरूरत थी? बहुत अच्छी आदतें सीख रहे हैं आप। शांता, कभी मेरी मजबूरियां भी तो समझा करो। क्या मजबूरी थी आपकी? शराब मजबूरी से नहीं, अपनी मर्जी से पी जाती है। बहुत अच्छा शौक पाल रहे हैं आप, जरूर पालिए, काम आएगा। आप तो दोस्तों के साथ पिकनिक पर गए थे ना? वहीं से आ रहा हूँ, सीधा पिकनिक से आ रहा हूँ। शांता, सच कहता हूँ, तुम्हारी कसम, मैं सच कहता हूँ, मैं सीधा पिकनिक से आ रहा हूँ। आने में थोड़ी देर हो गई, पर शांता, आज पिकनिक में बहुत मजा आया। उसका सरूर मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ये कहने की क्या जरूरत है? सरूर तो मैं आपकी आंखों में देख रही हूँ। आप ऐसी जगह को भूल ही कैसे सकते हैं जहाँ आपको शराब पीने को मिल जाए? उस दिन तो पास होने की खुशी में पी ली थी, मगर आज कौन से इम्तिहान का नतीजा निकला है?
आज तो कमाल हो गया। जानती हो शांता, जिंदगी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। यहाँ कदम कदम पर इम्तिहान होते हैं, कदम कदम पर नतीजे निकलते हैं। तू कुछ नहीं जानती, तू बड़ी भोली है। मैं कुछ जानना भी नहीं चाहती। मगर आज मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताऊंगा। किसी के माथे पर ये लहराती हुई लट, किसी के होठों पर ये मुस्कुराहट और आंखों में छलकता हुआ प्यार, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है शांति, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या आप ये सच कह रहे हैं? शांता, आदमी शराब पीकर जब भी कहता है सच कहता है। मैं सच कहता हूँ। तुम मेरी तरफ देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हो जी? ओ मुझे किसी से प्यार हो गया, ओ मुझे किसी से प्यार हो गया है आपको? हाँ, आज तो ऐसा मालूम होता है अभी मैं फैक्ट्री से बंद कर आई हूँ। ये मेकअप, ये लिबास, ये माथे पे बल खाती हुई लट, खैर नहीं दिल्ली वालों की। कहाँ जाने की तैयारी है महिला? तैयारी तो आप कर रहे हैं कहीं जाने की। अजीब बंदा तो हमेशा ही जाया करता। चंबा तो आपको देखकर हो रहा है किसी सहेली की शादी है, उसके भाई की मंगनी है। खैर जो कुछ भी हो, माथे पे कालक लगा के जाना, वरना नजर लग जाए। अच्छी लगती हूँ क्या? अच्छी लगती, बहुत अच्छी लगती हो। यकीन ना हो तो आईने में सूरत देख लो, वो तो झूठ नहीं बोलेगा बेचारा। हटिए, आप तो हमेशा मजाक ही करते हैं। कमाल है जी, हमारी तो हर बात का मजाक समझा जाता है। मैं झूठ नहीं बोला करता जनाबा। तो क्या रात को सच कहा था आपने? क्या कहा? आप कह रहे थे किसी के माथे पर लहराती हुई लट, किसी के होठों पर मुस्कुराहट, किसी की आंखों में छलकता हुआ। बिल्कुल सच कह रहा था। महिला इंसान जब भी पी कर कहता ना, सच कहता है। हाँ जी। तो फिर मुझे कहीं घुमाने ले चलिए ना। घुमाने? मैं? सरकार, आपकी चिट्ठी। तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के, अब भी आ जाओ अगर फिर से करार आ जाए तुम्हारी रीता। किसकी चिट्ठी है जी? जरा देखो। चिट्ठी नहीं है महिला, एक दोस्त की मौत का परवाना है। टीबी का मरीज है, घुन लग गया बेचारे को, अस्पताल में दम तोड़ रहा, हो सकता है मेरे पहुंचने से पहले ही मर जाए। तो मैं ऐसा करो, थोड़े से रुपए दे दो, कफन वफन का इंतजाम तो मुझे ही करना होगा ना, यतीम है बेचारा। ये लीजिए और जल्दी जाइए। घुमाने तो मैं कल ले जाऊँ। हाँ, बाय। कब तक इंतजार करोगी बेटी? मैं छोटे सरकार के लिए बैठा हूं, तुम जाकर सो रहो। नहीं बाबा, अभी वो आते ही होंगे। कौन जाने, सारी रात तो तूने आंखों में काट दी। पता नहीं बाबा, आजकल उनको क्या होता जा रहा है। एक तो रात को देर से आते हैं, उस पर भी शराब पीना शुरू कर दी। अगर इन बातों का पता जज साहब को चल गया तो मुसीबत आ जाएगी बाबा। नहीं। बाय बाय। शांता, ये क्या पत्थर की मूर्ति की तरह टिकटिकी लगा के देख रही हो? तुम उदास क्यों हो शांता? बोलो शांता, बोलो। तुम उदास क्यों हो? माता जी ने डांटा, पिताजी ने कुछ कहा, उसका नाम लो, इसलिए तुम्हें उदास के मुंह से घर के बाहर निकाल दूंगा। मैं छोड़ दूंगा। मुझे छोड़ दो।
मेरी तो जिंदगी बदल गई। हाँ? तू क्यों उदास? हाँ? जानते रीता क्या कहती? रीता ने कहा कि जिंदगी नाचने के लिए है, गाने के लिए है, हंसने के लिए है। आओ नाचो नाचो, आओ नाचो नाचो। क्या है? रोशनी। अंधेरे में इंसान ठोकर खा जाता है। आपको रोशनी की जरूरत है छोटी सरकार। कैसा अंधेरा, कैसी रोशनी? हाँ? मेरी जिंदगी में तो अब रोशनी ही रोशनी है। शांता इधर आ, तुझे रोशनी से चली गई। तू भी चली गई। रात को इन लोगों को रोशनी दिखाऊंगा बेटे। वो रोशनी नहीं, अंधेरा है छोटी सरकार। तुम बच्चे हो, बच्चे हो। जिंदगी की सबसे बड़ी रोशनी का नाम मोहब्बत है। तुमने कभी जिंदगी में मोहब्बत की है बेटे? आप जिस रास्ते की इब्तिदा में हैं, मैं उसके इंतहा तक पहुंचा हूं छोटे सरकार। ये बाल धूप में सफेद नहीं बंद करो ये लेक्चर। बंद करो। वो मुझसे मोहब्बत करती है बेटे, इश्क करती, इश्क नहीं छोटे सरकार। रुपए की झनकार पर नाचने वाली औरत जब किसी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए तो दुनिया का वो सबसे बड़ा झूठ कहलाता है। भगो मत बेटे। बोलो कि तुम इस घर के एक मामूली नौकर हो। आइंदा कभी रीता के बारे में कुछ कहने की जरूरत की तो मुझसे बुरा मिला। तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो राम। नाचने वाली औरत की मोहब्बत का जाम मैं ही जानता हूँ। राम 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 राम। ये टेलीफोन भी एक अजीब मुसीबत है, सुबह उठते ही बजना शुरू हो जाता है। माफ करना। हाँ, कहिए। राम साहब घर पे हैं? राम साहब घर पे हैं? जी वो घर पे बिल्कुल नहीं है। हाँ, अपने कमरे में जरूर है। मैं अभी उनको बुलाता हूँ, आप ठहरिए। हाँ, कौन गली गयो शाह, शराब की बोतल इस घर में, और वो भी छोटे सरकार। राम 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 राम। शांता, आज क्या बात है? एकदम चुप क्यों हो? कुछ भी तो नहीं माता जी। राम 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 राम। कैसा घोर कलयुग आ गया है, देखकर अपनी तो आत्मा कांप उठी। आज सुबह सवेरे ही पाठ शुरू कर दिया मुंशी, क्या बात है? बात तो बड़ी भयानक है। छोटे बाबू का सत्यानाश किया जा रहा है इस घर में। क्या बकते हो? ठीक तो बकता हूँ। आजकल छोटे बाबू शराब पीकर आते हैं इस घर में, और वो बुढ़ा सब कुछ छुपाता है आपसे। राम शराब पीकर आता है, मैं ये बात नहीं मानती। नहीं मानती? तो फिर चलकर देख लीजिए ना माँ जी। हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी तक बेहोश पड़े हैं नशे में, और साथ में गिलास भी और बोतल भी। गिलास भी और बोतल भी? हाँ। चलो शांता। कहाँ है वो बोतल मुंशी? बोतल यहीं तो थी। तो आप क्या जमीन खा गई? कहीं भंग तो नहीं पी लिया आज तूने मुंशी? भंग? राम 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 राम। सुबह सुबह एक गिलास मटके का पानी पी लिया था, और कुछ नहीं। यहाँ गिलास भी था और साथ में बोतल भी। कहाँ गायब हो गई कुछ पता नहीं। तुम्हारे सर में बहुत ज्यादा मुंह लगने लगे हो आजकल तुम। वो बाबा भी तो इस घर का नौकर है, कभी आवाज तक नहीं सुनी उसकी। शर्म आनी चाहिए तुमको। मैं कसम खाकर कहता हूँ माता जी। बको मत। आज तूने राम के बारे में कह दिया, कल और किसी के बारे में कहोगे। आइंदा ऐसी बकवास की तो जज साहब से कह दूंगी, समझे? समझा माता जी। बदतमीज।
चलो बेटी। कमाल है, बोतल थी या छू मंतर? छू मंतर मुंशी जी, छू मंतर। ओह, तो ये सब तुम्हारी शरारत थी। मैं कहूँ ये जादू कैसे हो गया? घर की शांति नहीं बिगाड़नी चाहिए। हमने इस घर का नमक खाया है। तुमने खाया, उससे ज्यादा मैंने लाया है। उस पर भी चुगली करते हो, यही है तुम्हारी वफादारी। अपना ख्याल अपने पास रख बुड्ढे, बड़ा आया वफादार बन के। मुंशी जी। ये क्या शोर मचा रखा? कुछ नहीं छोटे सरकार, कुछ नहीं। तब आओ जाओ। जी। तुमसे तो मैं निपट लूंगा बुड्ढे, अभी तक तुमने मेरे हाथ नहीं देखे। अरे जा जा, मैं न तुझसे डरता हूँ न तेरे खानदान से। अरे तू तो क्या, तेरा पूरा खानदान डरेगा मुझसे। चलो मुझको खिलौने बना के दो। खिलौने? मुन्ने तो चल मेरे साथ। मैं नहीं चलूंगा, मैं बाबा के साथ खेलूंगा। बाबा के साथ खेलूंगा? मैं कहता हूँ तू चल मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं। मुंशी, बच्चे पे हाथ उठाता तो शर्म नहीं आती? अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो मुंशी को निकाल कर रख दूंगा। चौधरी बना फिरता है इस घर का। अमिता चल। चौधरी बना फिरता है इस घर का। मुन्ना, तुम देखना मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा खिलौना बनाऊंगा। तो जल्दी बनाना बाबा। जल्दी? तो जा, मेरी झोपड़ी में से बड़ा चाकू उठा कर ले आ। अभी ला दो। ये लो चाकू। और ये लो अपना खिलौना। ऐनक? कैसे लगता हूँ बाबा? बिल्कुल वैसे का वैसा। बाबा, ये ऐनक बनाना तुमने कहाँ से सीखा था? बेटा, जब मेरा लड़का तुम्हारी उम्र का था तो मैं उसके लिए ऐसे ही ऐनके बनाया करता था। पिताजी, पिताजी, देखिए मेरी ऐनक। अरे वाह मुन्ने, तुम्हारी ऐनक तो बड़ी शानदार है। मेरे बाबा ने बना के दी है, लगाइए ना। क्या हुआ पिताजी? क्या मेरे बाबा की बनाई हुई ऐनक पसंद नहीं आई आपको? हाँ? कुछ नहीं बेटा, मुझे एक भूली हुई बात याद आ गई। जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो मेरा बाप भी मेरे लिए ऐसे ऐनक बनाया करता था। बहुत अच्छी बेटे, जाओ खेलो, शाबाश। ये माताजी की तस्वीर का फ्रेम कहाँ गया? फ्रेम? हाँ, सिर्फ तस्वीर पड़ी और फ्रेम गायब। कौन आया था मेरे कमरे में?
सिवाय घर के आदमियों के यहाँ और कौन आ सकता है? शांति बेटा। जी। जरा मुंशी को तो बुला। जी पिताजी। कौन ले जा सकता है? कल तक तो यही था। तुम कल की बात कर रही हो, मैंने आज सुबह देखा था। क्या बात है सरकार? माता जी की तस्वीर का फ्रेम नहीं मिलता। तस्वीर का फ्रेम? राम 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 राम, सवेरे सवेरे कैसी बात सुना रहे सरकार? जरा अच्छी तरह देखिए, अलमारी में होगी। सारी अलमारी छान मारी, तस्वीर पड़ी है, फ्रेम नहीं मिलता। ऐसा कलयुग है, फ्रेम पड़ी है, तस्वीर गायब। तस्वीर नहीं, फ्रेम गायब है, सोने का फ्रेम। फ्रेम? सोने का फ्रेम जिसमें माता जी की तस्वीर जड़ी हुई थी? राम 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 राम, सोने का नुकसान तो बड़ा मनुष्य होता है सरकार। क्यों माता जी? लेकिन भरे घर से फ्रेम चला कैसे गया सरकार? चला नहीं गया मुंशी, कोई ले गया। और हैरानी की बात यह है कि भरे घर से फ्रेम ले कौन गया? ये मैं क्या जानूं सरकार, मैं 10 साल से आपका नमक खा रहा हूँ, मैंने सोना तो क्या पीतल को भी हाथ नहीं लगाया। तुमने तो नहीं लगाया, मगर किसी ने तो लगाया ना। जाओ बाबा से पूछो। राम 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 राम, वो बुढ़ा बेचारा भला क्या हाथ लगाएगा? लेकिन सोने का मामला है, नियत बदलते देर भी नहीं लगती। उससे जाके पूछो तो सही। आपकी इजाजत है तो मैं जाके पूछता हूँ। हाँ जाओ पूछो। बाबा बेचारा ऐसा काम नहीं कर सकता, आप खुद जाकर उसे पूछ लीजिए ना। अच्छी बात है। राम 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 राम, किसी ने सच कहा है कि घर की खांड किरकिरी लागे, चोरी का गुड़ मीठा मीठा। मगर ये तुमने अच्छा नहीं किया बाबा। अरे मैंने क्या क्या मुंशी? ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना अच्छा नहीं। कहाँ रखा है फ्रेम? फ्रेम? कैसा फ्रेम? वाह 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 वाह, भोले तो यूं बनते हो कि कुछ मालूम ही नहीं। लेकिन मैं भी चोर के घर तक पहुंचता हूँ। बुढ़े, कहाँ रखा है फ्रेम बताओ मुझे। अरे मैं जैसा आपसे कुछ नहीं कहूंगा। मुंशी जबान संभाल कर बात करने मुझसे बुरा कोई। देखिए ना, जैसा मुंशी खामखा मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा, कहता मैंने सोने का फ्रेम लिया, मैं फ्रेम लेके क्या करूंगा? अगर किसी ने किसी तो लिया ना, वरना भरे घर से चीज कहाँ जा सकती है? मालिक ये आप कह रहे हैं? तो चलिए तलाशी ले लीजिए। तलाशी तक बात न पहुंचाओ बाबा। मैं सच कहता हूँ मालिक, आपका मुझ पर शक है, अब तो मैं तलाशी देकर ही रहूंगा। राम 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 राम, बड़ा पक्का चोर मालूम होता है जज साहब। तलाशी की बात करके तलाशी को टालना चाहता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं देख लूं। हाँ मुंशी, शौक से तलाशी लो। आइए जैसा आप भी तलाशी लिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आइए चलो मुंशी, आइए। भला मैं फ्रेम लेके क्या करूंगा? अब आप ही सोचिए। मालिक मुझे फ्रेम से क्या काम है, फ्रेम क्या करूंगा? ये रहा फ्रेम। नहीं मालिक, मैं ये फ्रेम नहीं लाया मालिक, मैं नहीं लाया। तुम नहीं लाए तो फिर क्या मैं लाया हूँ? देख लिया सरकार, अभी तक हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहता है। मैं निर्दोष मालिक, मैं बिल्कुल निर्दोष। दोष तो हमारा है बुढ़े, जो तुम्हें पहचानने में भूल थी। हमने एक जहरीले सांप को पाला है घर में। गाली मत दे मुंशी। बाबा, एक चोरी और उस पर सिरा चोरी। बाबा पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, आखिर वो हमारे बुजुर्ग हैं। मगर वो चोर भी तो है। पिताजी, मेरा बाबा चोर नहीं, सोने का फ्रेम तो मुंशी ने वहाँ जाकर रखा था। मुंशी ने? हाँ पिताजी, मैंने खुद अपनी आंखों से उसे फ्रेम रखते देखा था। मेरा बाबा घर छोड़कर जा रहा है, उसे रोक लीजिए पिताजी। बाबा घर छोड़कर जा रहा है, जाइए आप उसे रोक लीजिए जल्दी। बुला मुंशी को, मैं अभी उसे पूछता हूँ। उसे तो बाद में भी पूछा जा सकता है, बच्चा झूठ थोड़े ही बोल रहा है। आप जाइए बाबा को रोक लीजिए, वरना उस गरीब की आह लग जाएगी मेरे बच्चों को। चलिए पिताजी, जाइए जाइए आप। बाबा ठहरो। रुक जाओ बाबा। बाबा जरा सुनो तो बाबा। बाबा ठहरो ना बाबा। ठहरो बाबा, ठहरो। बाबा 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 बाबा। मुन्ना मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो बाबा, आज मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल आपकी नहीं हुजूर, ये मेरी किस्मत का चक्कर, शायद मैं इसी काबिल था। अब और शर्मिंदा न करो बाबा, मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया हूँ। अब वापस जाने में क्या रखा है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ऐसा न कहो बाबा,
मेरी भूल की इतनी बड़ी सजा न दो। अगर मेरी जगह तुम्हारा अपना ही बेटा तुम्हें लेने के लिए आता तो क्या तुम वापस नहीं जाते? वापस चलो बाबा। रो मत मुन्ना, तुम्हारा बाबा एक भिखारी है, वो इन मोतियों की कीमत नहीं अदा कर सकता। न रो। इतने कठोर न बनो बाबा, मेरी खातिर नहीं तो इस बच्चे के लिए वापस चलो। वापस चलो बाबा। मुन्ना मेरे बच्चे, मुन्ना मैं तेरे आंसू नहीं देख सकता। चुप हो जा, चुप हो जा। चल मैं तेरी खातिर चलता हूँ। बजरंग बली हनुमान बली, तोड़ दुश्मन की नली, चली मली चंपक की कली और हमारी निंदा करे उसकी झोपड़ी चली। हे बजरंग बली मुझे एक बार बचाओ, मैं अपने जेब में के 5 पैसे से तुझे प्रसाद चढ़ाऊंगा। कौन है? मुन्ना, मुंशी घर में नहीं है। बाप रे, खोलता हूँ। मुझे बचाओ, मैं सचमुच प्रसाद चढ़ाऊंगा। खोलता हूँ। बाबा जी मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मेरे से भूल होगी, फिर ऐसी भूल कभी नहीं होगी, मेरे से भूल होगी, मुझे माफ करना। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं, निकल जाओ मैं यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए सरकार, मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, मुझे एक दफे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए मालिक, इंसान से गलती हो ही जाती है। मुंशी जी अपने किए पर पछता रहे हैं। बाबा जी शर्म करो, डूब करो चिल्लू कर पानी में। बाबा जी पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मुन्ना जी, मुन्ना जी, मुन्ना जी, मुन्ना जी, मुन्ना जी, मैं कान पकड़ता हूँ, नागरे करता हूँ, नागरे करता हूँ। अच्छी तरह से 4 अच्छी तरह से। मुन्ना जी, मुन्ना जी, मुन्ना जी, मुन्ना जी। आज राम भैया का जन्मदिन है मुंशी, घबराता क्यों है? अरे राम 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 राम, इधर तो मेरा कचुम्बर हो रहा है। राम भैया का जन्मदिन है लेकिन मेरा तो मरण दिन है। अरे भाई मैं आदमी हूँ, आदमी, लोहे का स्टूल नहीं हूँ। लो इतना भी काम नहीं हुआ अभी तक। बेटी आज राम का जन्मदिन है, खुश रहो। खुशी तो हूँ। शांता बेटी, राम से कहो रात को जल्दी आ जाए, आज घर में उसके जन्मदिन की पार्टी है। सुनिए, फरमाइए। माता जी ने कहा है जरा जल्दी वापस आइएगा। अजी बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा हवलदार साहब। माता जी से कहीं जाने की देर है, आने में देर नहीं होगी। अगर इस पर भी उन्हें जल्दी है तो मैं आप पहले जाता हूँ, चला बाद में जाऊंगा। एक बात पूछूं कैशियर साहब, बुरा मत मानिएगा, ये आपने क्या रोनी सूरत बना रखी? आप तो हर बात में मजाक करते हैं। वाह वाह वाह, यही तो कमाल है। बहुत मुश्किल हो गया जी, आजकल तो हमारी हर बात को मजाक समझा जाता है। खैर माता जी का हुक्म बजरिए आपके वसूल पाया, आके रसीद दे दूंगा। ओके 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 ओके। आज तो शंकर तुम बहुत खुश होगे, राम का जन्मदिन है ना। अरे राम का जन्मदिन है आज, तब तो शंकर तुम्हारे मजे हो गए। आज तो शंकर 2-2 तोहफे ले जाएगा। 2-2 तोहफे? वो किसके लिए? भाई फादर तुम्हें क्यों बताऊं? अरे मैं बताता हूँ, एक तो राम के लिए और दूसरा उस नरगिसी आंखों वाली शांता के लिए। क्यों? भाई फादर उन नरगिसी आंखों का जवाब नहीं, वो तो बाय फादर आप गिरते बहुत हो शंकर बाबू। राम 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 राम। राम का जन्मदिन मुबारक हो जज साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते मैम। ये तो बात आप राम को ही दीजिए। मगर राम कहाँ है? अभी आ रहे हैं, आप चलिए तो सही आइए। नमस्ते आइए। मैंने कहा मुबारक हो शांता जी, इस लिबास में तो आप सीना माला, मेरा मतलब है बिल्कुल माला सीना दिखाई देती है। भाई फादर मेरा तोहफा। जन्मदिन मेरा नहीं, राम का है मिस्टर शंकर। जन्मदिन राम का हो, आपका हो, मेरा हो, बात तो एक ही है। सूरत अच्छी नहीं, बातें तो अच्छी क्या कीजिए।
फिर सुबह होगी बाय फादर। नमस्ते चाची, राम का जन्मदिन मुबारक हो। मगर राम है कहाँ शंकर? राम, यही तो मैं आपसे पूछ रहा था। अजीब लड़का है, घर में जन्मदिन की पार्टी और वकील साहब गायब। Happy birthday dear Ram, happy birthday to you, happy happy birthday। एक तो राम का इंतजार, ऊपर से भूख की तकरार, अब तो पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं बाय फादर। मगर ये इंतजार कब तक रहेगा मिस्टर शंकर? वो इंतजार ही क्या जो खत्म हो जाए। राय बहादुर मेरी मानिए, खाना खाइए और चलने का बिगुल बजवा दीजिए बाय फादर। बाय फादर। क्या चाहिए आप? मिस्टर शंकर, राम का कुछ पता चला भाई? भाई यही तो मैं सबसे पूछता हूँ, और फिर राम का पता चल जाए तो और क्या चाहिए। बड़ा गैर जिम्मेदार लड़का है यार। अरे बेचारा काम में फंस गया होगा किसी में। काम में नहीं, जाम में कहिए बाय फादर। राम आजकल वो राम नहीं रहा, वो तो उमर खयाम हो गया है। उमर खयाम? जी हाँ, उमर खयाम। बादाम। मुंशी बादाम पर बादाम दिए जाता है। ये बता, पार्टी बादामों की है या खाने की? शंकर बाबू, बादाम खा लीजिए वरना बोलने की चाबी खत्म हो जाएगी। बाय फादर, यहाँ तो भूख की चाबी खत्म हो रही है। न जाने सुबह किसका मुंह देखकर घर से निकला था। आईने में अपना ही मुंह देखा होगा बाय फादर। स्टूपिड। शंकर, चाचा जी, राम तो अभी तक नहीं आया। और मेहमानों की बुरी हालत है चाचा जी, मुझे तो शर्म आ रही है बाय फादर। ये सब तुम्हारा कसूर है रजनी, तुमने उसे घर से जाने ही क्यों दिया? मुझे क्या मालूम था वो इतनी देर करेगा। घबराइए नहीं, वो अभी आता ही होगा। मगर कब? मालिक, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ढूंढ लाऊं। तुम कहाँ से ढूंढ लाओगे बाबा? मैं उनके सब दोस्तों के घर जानता हूँ, कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे। आप मेरी वापसी का इंतजार कीजिए। मैं तो इंतजार करूंगा, लेकिन ये मेहमान कब तक इंतजार करेंगे? भाई फादर, मेहमानों को मैं संभालूंगा चाचा जी। भाइयों बहनों, अभी अभी राम का फोन आया है कि वो बहुत जल्द आ रहा है। लेकिन ये इंतजार की घड़ियां बहुत फीकी होती हैं भाई फादर, और उन्हें मीठा बनाने के लिए शांता जी एक गाना सुना देंगे। हाँ बेटा, राम के आने तक मेहमानों को गाना ही सुना दो प्लीज बेबी। छोटे सरकार, छोटे सरकार, छोटे सरकार घर चलिए। बाबा, बाबा, बहुत अच्छे मौके पे आए बाबा, बहुत अच्छे मौके। मैं अभी पैदा हुआ, अभी पैदा हुआ। नहीं छोटे सरकार, घर चलिए, आप घर चलिए। फिर वही घर? तुम्हें ये रेगिस्तान नजर आता है? ये रेगिस्तान है? मालूम होता तुम बहुत नशे में हो। मेरे जन्मदिन की खुशी में बहुत पी गए हो क्या? छोटे सरकार, मैं नशे में नहीं, आपके जन्मदिन की पार्टी में लोग आपकी राह देख रहे हैं। आपके बाप की इज्जत खतरे में है। नहीं छोटे सरकार, चलिए घर चलिए। दुनिया भर के बापों की इज्जत कभी न कभी खतरे में आ ही जाती है। छोटे सरकार, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, घर चलिए। जज साहब की इज्जत घर में आपका इंतजार कर रही है। जज साहब की इज्जत? ये तो बहुत बुरी बात है। चले जाओ ना राम। ये कैसे हो सकता है रीता? मैं अपनी जिंदगी को छोड़ के कैसे चला जाऊँ? ये जिंदगी नहीं, मौत है छोटे सरकार, जो आपको तबाही के रास्ते पे लिए जा रही है। बुड्ढे, बड़ा बदतमीज नौकर है तुम्हारा राम। शायद तुम ये नहीं जानते तुम किसके बारे में कह रहे हैं। जानता हूँ छोटे सरकार, खूब जानता हूँ। ये वो जादू है जो आपके सर पर चढ़कर बोल रहा है। ये वो जहर है जो आपके दिलो दिमाग पर छा गया।
अब तो जाने की इजाजत दीजिए जज साहब, बहुत देर हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रायबल साहब। राम का पता चला बाबा? नहीं मालिक। ये माथे पे खून कैसा? हाँ, खून जल्दी में भागता हुआ आ रहा था और ठोकर लगी गिर पड़ा। अब क्या होगा शंकर? राम का पता नहीं, मेहमान वापस जाना चाहते हैं। मेरी मानिए चाचा जी, केक मुझसे कटवा लीजिए, मेहमानों को खाना खिला दीजिए। मैं भी तो आपका बेटा हूँ बाय फादर। जैसे तुम्हारी मर्जी। मुंशी जी सरकार। खाने का इंतजाम करो। बहुत अच्छा सरकार। हैप्पी बर्थडे टू राम। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वंडरफुल। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। मुंशी, 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 नमस्ते अंकल जी। प्रणाम अंकल जी। मुन्ना, 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 मेरी मुन्ना। सलाम क्या शेख साहब। राम, मैं आपके जन्मदिन की मुबारकबाद देने से भूल गया था। आपका तोहफा। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं डैडी, ये स्कार्फ है, अमेरिकन दुपट्टा। किसका दुपट्टा है? कहाँ से मिला तुम्हें? वो जमीन के नीचे, आसमान के ऊपर, वहाँ बाहर धूप में सूख रहा था, मैं उठा लाया। कुछ नहीं लगता डैडी, मैं अभी वापस करके आता। अभी वापस करके आता। राम, क्या हो गया तुम? मामी, मामी, मामी क्या हो गया? तुमको नहीं, आज डैडी जी का बर्थडे है ना, इनका जन्मदिन है। मैं तुझे ध्यान से मार डालूंगा। बस कीजिए सरकार, बस कीजिए, इसका तुम तुम नहीं जानते मैं इसे क्यों मार रहा हूँ बाबा? जैसे दादा की तरह शादी बच्चे जवान बेटा है, करने में माने हो तब क्या करिए? मेरे बच्चे। मर गया तुम्हारा बच्चा। बहुत मारा है, कहीं चोट तो नहीं आई? चल जाओ माँ, आपके लिए घर के लिए मर चुका। ऐसा भी कहो मेरे नाम। आज तेरा जन्मदिन है तो इस घर की रोशनी है। आज इस घर की रोशनी बुझ गई है बाबा। जिस मनुष्य अंधेरे का मुझे डर था, वही अंधेरा मेरे सामने आया। शांति से काम लीजिए मालिक, गुस्से को थूक दीजिए। ये गुस्सा नहीं, ये मेरी बदनसीबी है। आपके लगाए हुए जिस कलम की टीके को मैं जिंदगी भर धोता रहा, आज बेटे ने वही कलम का टीका मेरे माथे पे लगाया। ऐसी औलाद से तो फिर औलाद होना। ऐसा न कहिए मालिक, ऐसा न कहिए। औलाद तो तुम नहीं जानते मेरे सीने पे कितना बड़ा दाग है बाबा। आज मेरे बाप की रूह फिर से इस घर में आई है। जैसा दादा वैसा पोता। तुम बिल्कुल अपने दादा की कहानी को दोहराया है, और मैं उस कहानी का अंजाम भी जानता हूँ। सब ठीक हो जाएगा मालिक, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जज साहब, जज साहब, मैं आपका दर्द भी जानती हूँ, मगर आखिर वो भी तो बच्चा है। क्या हुआ अगर उसने कोई भूल की है? आज उसका जन्मदिन है, चलिए ना, चलकर उसे मना लीजिए। मैं उस बच्चे की सूरत भी देखना नहीं चाहता। ऐसा न कहिए, मैं उसकी माँ हूँ। आपको मेरी कसम, एक बार, सिर्फ एक बार। माता जी राम घर से जा रहा है। घर छोड़कर जा रहा है? उसे रोक लीजिए जज साहब, अभी वक्त है, उसे रोक लीजिए। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी?
जवान बेटे का कदम एक बार घर से निकल गया तो वापस नहीं आ सकता। जिससे में आपका दिल पत्थर का बन गया है जज साहब। जज साहब, राम घर से जा रहा है। मर जाने दो। जय साहब, राम चला गया। राम। अब आप क्या सोच रही हैं मैडम? जज कुंदन लाल के बारे में सोच रही थी। और क्या सोचूंगी? राम अभी तक नहीं आया। राम, तुम मेरे राम और मैं तुम्हारी। लोग तो नहीं सोचते, ना ही हमारी मोहब्बत। लोगों का यही तस्वीर है राम। भूल जा सकते, हम अपने लिए एक नई दुनिया बसा लेंगे। चलो हम कहीं चले जाएं। अब मैं शहर में नहीं रहना चाहता। तुम्हारी सिवा मेरे लिए भी शहर में क्या रखा है? जाने से पहले हमें बिजनेस तो खत्म करना है। दीवान, हमारे जाने का इंतजाम जल्द से जल्द किया जाए। जी? देखते नहीं, राम मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़कर चला आया। राम, मैं जानती हूँ तुम कितनी परेशान। मेरे राम को लाइए, मेरे राम को लाइए। रजनी, जय साहब, मेरे राम को लाइए। धीरे रखो माँ, मेरे राम को लाइए। जय साहब, माँ धीरे रजनी, ऐसा मत करो रजनी। ये कार्ड आपका है? मुझसे नहीं आए आप? जी हाँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम। काम? काम तो मैं जानती हूँ। जी? एक ही तो काम हुआ करता है यहाँ आने वालों को। तशरीफ रखिए, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मैं अपने बेटे के लिए आया हूँ। बेटे के लिए? आपका बेटा कहीं क्या है क्या? जी, मेरा मतलब राम। ओह, आप राम की बेटी हैं। कमाल है, राम ने कभी भी आपका जिक्र नहीं किया। जवानी के जोश में आकर वो घर छोड़कर यहाँ चला आया है। अगर आप चाहें तो उसे वापस दे सकते। मैं वापस दे सकती हूँ? राम आपका, आप राम के बाप बेटे के बीच भला मैं कौन सी तुम्हें बोलने वाली? अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। आपका यह ख्याल है कि मैंने उसे यहाँ जबरदस्ती रख रखा है? आपका बेटा घुटनों के बल तो नहीं चलता? आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे। जरा उस माँ की ममता का अंदाजा तो कीजिए, जिसका जवान बच्चा घर छोड़कर चला आया। इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तो मेरी किस्मत का है। अगर उसकी माँ की ममता का सवाल न होता तो मैं शायद इस दहलीज पर कदम भी न रखता। तो आपको दावत किसने दी थी? आप तशरीफ ले जा सकते। मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। तुम एक औरत होते हुए भी शायद उसकी माँ की मोहब्बत का अंदाजा नहीं लगा रही। और आप मेरी मोहब्बत का भी शायद अंदाजा नहीं लगा रहे। मुझे आपके बेटे से मोहब्बत है जज साहब। इसके मतलब क्या ख्याल है आपका? मैं आपकी मोहब्बत की बड़ी से बड़ी कीमत देने को तैयार हूँ। यानी आप मेरी मोहब्बत का सौदा करने आए हैं मुझसे? यही समझ लो। आप भूलते हैं जज साहब, जिस तरह दौलत के वश कानून नहीं बिकता, उसी तरह मोहब्बत भी नीलाम नहीं होती। भगवान के लिए मिस रीता, किसी भी कीमत पे मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। बहुत अच्छा। अगर आप मोहब्बत को बिकने वाली चीज ही समझते हैं तो मैं ये भी आजमा कर देख लेती हूँ।
बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी जज साहब। मैं अपना सब कुछ देकर भी अपने बेटे को वापस ले जाना चाहता हूँ। तो सुनिए, मेरी मोहब्बत की कीमत है 50,000 रुपए। 50,000 रुपए? देने वाले की ताकत का तो ख्याल किया होता। दुकानदार माल का दाम बताना जानता है हुजूर, ग्राहक के जेब में क्या है इससे उसका कोई वास्ता नहीं। पूरे 50,000 रुपए बहुत ज्यादा है, मैं सिर्फ 15,000 दे सकता हूँ। सौदा आप करना चाहते हैं? मैं अपनी तमाम पूंजी 20,000 तक दे सकता हूँ। मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक यही अल्फाज मैंने भी कहे थे एक बार, और आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं आपके साथ ये सलूक नहीं करूंगी। आप जा सकते हैं। मिश्रीटा, ये मेरा आखिरी फैसला है। आप आ गए? अकेले आए हैं आप? मेरे राम को नहीं ले आए? तुम्हारे राम को वापस लाने के लिए मेरी तमाम पूंजी कम निकली रजनी। बहुत ज्यादा कीमत है तुम्हारे बेटे की। ये आप क्या कह रहे हैं? बेटे से बढ़कर हमें और क्या चाहिए? क्या चाहती है वो? मेरी इज्जत का दिवाला, मेरे उसूलों की मौत, मेरे घर की इज्जत एक बाजारी औरत की मुट्ठी में। आखिर वो मांगते क्या है जज साहब? 50,000 रुपया। 50,000? बस इतनी सी बात के लिए वापस चले आया? घर की इज्जत तो अनमोल होती है जज साहब। शांता, बेटी जाओ, तिजोरी में से तमाम जेवरात और रुपए ले आओ। जाओ। तमाम जेवरात? इस घर का सबसे बड़ा जेवर तो राम है जज साहब। अगर वही चला गया तो किस काम के जेवरात और ये घर बार? मगर तुम जानती हो रजनी, ये जेवरात इस घर की तमाम पूंजी। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि ये पूंजी इस घर की इज्जत के लिए बनाई गई है, और उसे बचाने के लिए बेची भी जा सकती है। ये लीजिए माता जी। लीजिए, अब तो मेरे लाल को लेते आइए। जाइए। गुस्ताखी माफ हो मालिक, ये सब कुछ कहाँ ले जा रहे हैं? बाप की शफकत और माँ की ममता का कर्जा चुका है। तो क्या आपका ख्याल है ये सब चीजें छोटे सरकार को वापस ले आएंगी? देखिए मालिक, दुनिया की कोई भी कीमत एक फटके हुए दिल को नहीं खरीद सकती। छोटे सरकार उस नाचने वाले की झूठी मोहब्बत में ठोकर खाकर अपने आप चले आएंगे। ये आपकी कमजोरी थी कि बाजारी और से सौदा करने जा पहुंचे थे। हो सकता है, मगर ये कमजोरी मुझे कभी वहां न ले जाती। अगर मेरे दिल में वहम न होता कि बाप के खून का असर उसकी औलाद की औलाद में। कोई आया है मालिक, मैं चाहता हूं। फरमाइए। जी, मेरा नाम मिस्टर दीवान है। मैं आपका नाम तो जानता हूँ, काम बताइए। जी, मुझे जज साहब से मिलना है। जज साहब आपको नहीं मिल सकते। क्यों? मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। मैं अपनी मैडम का पैगाम लेकर आया हूँ। 20,000 रुपए वाला पैगाम? जी, जज साहब की मजबूरियों का ख्याल रखते हुए मेरी मैडम ने 20,000 रुपया लेना मंजूर कर लिया है। ओह, तो यानी आप रकम वसूल करने आए हैं? जी हाँ, लेकिन मेरी मैडम ने यह भी कहा है कि हमारा लेन देन सिर्फ कैश में होता है, चेक में नहीं। मिस्टर दीवान, हमारा भी लेन देन सिर्फ हाथों से होता है, कैश में नहीं। क्या मतलब है आपका? वाह, अभी तक नहीं समझे? अजीब सौदा करने आए हैं आप। रुपया भी हमारा, औलाद भी हमारी। अपनी मैडम से जाकर कह दीजिए 20,000 तो क्या 20 टके भी नहीं मिलेंगे। अगर हमें हिम्मत होगी तो हम ले आएंगे अपनी औलाद को वापस। जी जी, चलो जाओ वापस, वरना हड्डी पट्टी एक कर दूंगा। अच्छी बात है, ये बता आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अरे जा जा, बदमाश गुंडा। क्या बात? कौन था बाबा? एक कुत्ता घर में घुसाया था मालिक, मैंने उसे भगा दिया। कुत्ता? जी, उस नाचने वाली का एजेंट आया था, 20,000 रुपए मांग रहा था। तो फिर तुमने उसे क्यों भगा दिया बाबा? 20,000 रुपए तो मैं खुद मांग कर आया था। मालिक, इतनी बड़ी रकम कुएं में न डालिए। मैं आपसे एक बार कहता हूँ, जब तक छोटे सरकार को उस नाचने वाले से नफरत न हो जाए, 20,000 तो क्या 20 लाख भी उन्हें वापस नहीं ला सकते। तो फिर कौन वापस ला सकता है मेरे बेटे? मैं ला दूंगा वापस। मैंने इस घर का नमक खाया, मैं उस बाजारी औरत की झूठी मोहब्बत का भांडा फोड़ दूंगा।
मुझ पर भरोसा कीजिए जज साहब, हिम्मत ना हारिए, जी एक बार मौका दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपके घर की रोशनी वापस ला दूंगा, मैं ला दूंगा। तुम इस घर के लिए देवता हो, काश कि तुम मेरे बाप हो। शांता, तुझे अपना राम वापस चाहिए ना? हाँ बाबा, कहाँ है वो? मेरी जेब में। पापा ने बहुत अच्छी तरकीब सोची है, अगर तुम जरा सी मदद करोगी तो राम वापस मिल जाएगा। कैसी मदद बाबा? नहीं बाबा, मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? मुझसे नहीं होगा मुंशी, मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा तो राम भी वापस कभी नहीं होगा। शांता, अगर तुमने हिम्मत से काम न दिया, राम कभी वापस नहीं आएगा। ना कहो बाबा। ऐसा न कहो, ऐसा कहना ही पड़ेगा। अगर तुम जरा सी हिम्मत न करोगी तो राम वापस कभी नहीं आएगा। मुझे क्या करना होगा? ये सब करने से मुझे अपना राम मिल जाएगा? हाँ, जरूर मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। तो मैं जरूर करूंगी। मैडम, प्लीज तस्वीर ला रहे हैं। मिजाज डांस का म्यूजिक। ओके। बलालाइका को बुलाओ। जी? बलालाइका। ईवान, अगर वो प्रिंस सप्रति नगर है तो मेरा नाम भी रीटा है। रीटा, उसे अपनी दौलत पर नाज है तो मुझे अपनी अदाओं पर जैसे भी हो उसे एक बार यहाँ लाओ। मैं उसकी दौलत और जवानी का नशा है। मैडम, रत्तीनगर के प्रिंस को मैं यहाँ जरूर ला सकता हूँ, लेकिन उस आपके प्रेम नगर के प्रिंस का क्या होगा? वो प्रेम नगर का प्रिंस तो उस दिन तक यहाँ रहेगा जब तक उस बुढ़े की बात का जवाब ना आ जाए। याद है उसकी बात? दौलत भी हमारी और औलाद भी हमारी। याद, दौलत भी हमारी और औलाद भी हमारी, लेकिन मैं उसका भी इंतजाम कर सकता हूँ। वो कैसे? ये तो बहुत आसान सी बात है। एक प्रिंस अंदर, दूसरा प्रिंस बाहर। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल सावधान है। प्रिंस को अपनी दौलत पर, आपको अपनी अदाओं पर और दीवान को अपनी तरकीबों पर नाज है, सिर्फ इजाजत की जरूरत है। प्रिंस इन कीमती तोहफों की भला क्या जरूरत थी? आपने खामखा तकल्लुफ किया। आपका यहाँ आना ही काफी था, यूर हाइनेस। ये तो कुछ नहीं मिस रीटा, ये तो दोस्ती का पहला दिन है। मेरे प्रिंस तो आर्ट और आर्ट वालों की पूरी कदर करते हैं। शायद इसीलिए मेरा डांस पसंद नहीं आया था आपके प्रिंस को। यही तो आप भूलती है मिस रीटा, इसी अदा का नाम तो राजनीति है। दरअसल मेरे प्रिंस जिस चीज को अंदर से पसंद करते उसे बाहर से पसंद नहीं करते मिस्टर दीवान। मिस्टर श्रीमान, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। दरअसल ये बातें तो सूरजवंशी खानदान से चली ही आती है। मगर मिस्टर दीवान। फरमाइए मिस्टर श्रीमान। मेरे प्रिंस तो सूरजवंशी नहीं चंद्रवंशी है और इसीलिए वो कम बोलते हैं। तशरीफ लाइए यूर हाइनेस। आप कुछ तकलीफ महसूस कर रहे हैं? आपने बिल्कुल ठीक समझा मिस रीटा। मेरे प्रिंस की तबीयत जरूरत से ज्यादा न। गुलाब का फूल सूंघ ले तो जुकाम हो जाता है और चमेली का फूल सूंघ ले तो सर में दर्द।
क्या मतलब? मतलब बिल्कुल सीधा है मिस रीटा। चांदनी रात हो, पहली मुलाकात, घर में बैठने को भला किसका जी चाहेगा? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया मिस्टर श्रीमान। चांदनी रातों में सैर करने की आदत तो मेरी मैडम को भी है। क्यों मैडम? हाँ दीवान, मगर पार्टी? पार्टी बाहर कहीं भी हो सकती है मिस रीटा। जरूर हो सकती है। मैं अभी सबका इंतजाम करवा देता हूँ श्रीमान। नहीं मिस्टर दीवान, प्रिंस की गाड़ी में हमेशा सब कुछ मौजूद रहता है। चलिए मैडम। चलिए मिस्टर भगवान। पहले आप मिस्टर श्रीमान। बहुत बहुत शुक्रिया मिस रीटा। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। आज की मुलाकात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब आप ये बताइए मिस रीटा कि कल कहाँ मुलाकात होगी? जहाँ आप चाहें। मैं आपके पास होटल में भी आ सकती हूँ। हाँ हाँ, बड़े शौक से बड़े। नहीं मिस रीटा, कल की मुलाकात तो आप ही के घर में होगी। मेरे घर में? जी हाँ। कल मैं आपके साथ बहुत जरूरी बातें करना चाहता हूँ। जिंदगी की बहुत जरूरी बातें। और ये भी चाहता हूँ कि आपके कमरे में मेरे और आपके सिवा और कोई नहीं होगा। कोई नहीं। कोई नहीं होगा? जी हाँ, वाकई कोई नहीं होगा। तो कल रात के 9 बजे आपकी और हमारी मुलाकात हुई। ठीक 9 बजे? जी हाँ, ठीक 9 बजे। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। रात के 9 बजे मिस्टर श्रीमान। यस मिस्टर दीवान। डार्लिंग, तुम्हारा इंतजार करते करते आखिर में अकेली ही चली गई। कहाँ चली गई थी? शंकर मिल गया, उसके साथ देर हो गई। तुम चले जाते हो तो जिंदगी उदास हो जाती है। अब तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगता। दिल नहीं लगता? यही तो मोहब्बत की निशानी है। जिंदगी में दिल एक ही बार लगता है और जब लगता है तो आंख नहीं। तो इतनी तुम्हारे इंतजार में अभी तक जाग रहा। कहाँ गई? पिक्चर। पिक्चर? मोहब्बत की कहानी थी? हाँ राम, I'm afraid to leave. काश कि तुम भी मेरे साथ होती। मुझे तो अभी तक नशा है उसका। नफरत टू remember? मोहब्बत की बातों का असर मोहब्बत करने वालों को ज्यादा। तुम्हारा दिल भी तो फूल की तरह। मालूम होता मोहब्बत की बातें देख कर नहीं, इसको सुना कर आई। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी तक खोई हुई हो पिक्चर। टू रिमेम्बर।
इसलिए तो भूल नहीं सकी। बड़ी अच्छी कहानी। बहुत अच्छी कहानी। अब तो एक बार और देखने को जी चाहता है। हाँ राम, मगर तुम्हारे साथ। तुम्हारे बगैर तो सब कुछ अधूरा था वहाँ। सब कुछ अधूरा? इसमें क्या मुश्किल? कल देख लेंगे। कल? क्यों? कल कोई खास काम है? नहीं तो मुझे भी लौट के काम करना है। कल 6 बजे का शो देखें। 6 बजे मुझे बहुत जरूरी काम है। ऐसा भी क्या जरूरी काम? कल मैं पिताजी से अपनी जायदाद का हिस्सा मांगने जाऊंगा। कितना? शादी के बाद हमें भी तो जरूरत है। कल मैं जायदाद का बंटवारा कर ही रहूंगा। हम लोग 9 बजे जा सकते हैं। हाँ। 9 बजे? क्यों? 9 बजे कोई अपॉइंटमेंट है? नहीं तो फिर वही बात। मैं तो ये सोच रही थी तुम वहां चले जाओगे और मैं तुम्हारा इंतजार यही करती रहूंगी। किसी को किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा रीता। कोई किसी का इंतजार नहीं करता। कल ठीक 9 बजे मैं सिनेमा के सामने टिकट लेकर खड़ा रहूंगा। आओगी ना? हाँ हाँ। इस अंगूठी का मतलब तो मैं समझ गई, मगर ये कागजात मेरी जायदाद की है रीता। मैं शादी से पहले ही सब कुछ आपके नाम कर देना चाहता हूँ। इसकी क्या जरूरत है? शादी के बाद तो हम एक हो जाएंगे। वो तो हम अभी से ही हो चुके हैं रीता। मगर आप सचमुच बहुत भोले हैं। मर्द के दिल को नहीं पहचानते। मर्द बड़ा मक्कार होता है। क्या मतलब? मर्द का दिल बहुत चंचल हुआ करता है मित्रिता। और तुमसे फायदा उठाना उसके पुत्र। ये तो मैं जानती हूँ ये है, और ये भी जानती हूँ आप इन मर्दों में से नहीं। हो सकता है वो इसलिए मित्रिता कि आप खुद बहुत अच्छी। हर अच्छा इंसान दूसरों को अच्छा ही समझता है, मगर ये दुनिया इस बार के काबिल नहीं है मित्रिता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप किसी तरह के नुकसान में ना पड़े। इन कागजात के मुताबिक मेरा सब कुछ आपका होगा और मैं भी आप। मैं तो आपके लिए है, मुझे तो सिर्फ आपकी जरूरत है। तुम्हें कुछ भी चलने की तैयारी कीजिए। हमारी शादी वहीं जा सकती। शादी? और शादी के बाद हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड, रोम, पेरिस, लंदन, जापान। यस सर। जल्द से जल्द कश्मीर जाने की तैयारी कीजिए। यस सर। थैंक यू वेरी। क्या बात है? कहीं और अपॉइंटमेंट है आपकी? नहीं तो आपसे बढ़कर और कौन हो सकता है मेरे लिए? कोई नहीं, कोई नहीं। मुझे पहुंचने में देर तो नहीं होगी। राम, तुम तो थिएटर पहुंचने वाले थे ना? यही तो थिएटर है मिस रीता। यही है वो मोहब्बत की कहानी जिसे मैं देखना चाहता था। यार तुम कैसे बातें कर रही हो? तो बहुत ज्यादा नशे में हो क्या? मुश्किल तो यह है कि नशा उतर गया है मेरा। वो नशा ज्यादा खतरनाक होता है। मगर मैंने तुम्हारा कुछ नहीं तुमने छोड़ा ही क्या है मेरे? तुम्हारी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसकर सब कुछ तो गंवा चुका हूँ और आज ये मोहब्बत का नया सौदा कर रही हूँ। तमीज से बात कर रहा हूँ। तमीज? बहुत ज्यादा कीमत अदा की है तुम्हारी मोहब्बत की। मोहब्बत न मुझे तुमसे थी और न होगी। वो तुम्हारे बात से बदला लेने के लिए तुम्हें खरीदा था और आज टुकड़ा भी सकती हूँ। जरूर चला हिसाब। मुझे अफसोस हो गया है। मुझे भी अफसोस है रीता देवी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट मिस रीता।
रुक जा राम, रुक जा, हट जा मेरे रास्ते से। आज मैं सुनी चाहूँ तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और आज मैं तुम्हें इस घर से जाने नहीं दूंगा। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं कौन हूँ इस वक्त तो नहीं समझेगा। पिस्तौल रख दे राम। हट जा राम। राम मैं तुम्हें नहीं जानती। राम मैं नहीं जानूंगा। छोड़ दे तो तुझे गोली मार दूंगा। मार दो गोली। छोड़। मैं राम के नाम पर दोबारा गोली से डाल दूंगा। राम मैं नहीं जाने दूंगा। राम के तब पर खून सवार हो। मैं फिर मिलूंगा बहू। राम के तब पर खून सवार कुंदनलाल से लुटते लुटते मैं खुद लुट गई। मेरी मानिए तो भूल जाइए मिस्त्री। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है भाई फादर। ये नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। नहीं शंकर, तुम नहीं जानते और इसका इंतकाम जिंदगी भर खत्म नहीं होता। मगर तुम तो खत्म हो सकती हो। तुम? हाँ, मैं। मेरा इंतकाम कहीं अधूरा ना रह जाए सोचकर फिर चला आया हूँ। चले जाओ, मैं कहती हूँ चले जाओ। अब राम तुम्हें जिंदा छोड़कर नहीं जाएगा। दीवान को तुम्हें बाद में समझती हूँ। तुमसे तो निपट लूंगा। तुम चले जाओ, मैं सारा इल्जाम अपने सर पे ले जाऊंगा। तुम चले जाओगे। बात तो करनी चाहो। मैं चले जाओ बाबा। मैं कहता हूँ चले जाओ। मैं नहीं पकड़ नहीं जाऊंगा। चले जाओ बाबा। चलो मैं चले जाओ। बाबा 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 धर्मदास, हैरानी की कोई बात नहीं बेटा। मैं ही धर्मदास हूँ, तुम्हारा दादा। दादा दादा, जल्दी करो बेटा, एक बार मुझे अपने घर तक पहुंचा दो। जल्दी करो। जज साहेब, मैं आपके राम को वापस ले आया हूँ। संभालिए देखो। मगर तुम्हें क्या हुआ बाबा? ये खून मुझे बचाते वक्त इन्हें गोली लग गई।
ये मेरे दादा धर्मदास। धर्मदास? हाँ, मैं ही धर्मदास हूँ। कुंदन। कुंदन? हाँ बेटा कुंदन, मैं ही तुम्हारा बदनसीब बाप। पिताजी, जिंदगी भर ये सुनने को मेरे कान तरस गए। एक बार फिर कहो। पिताजी, मगर आपने क्या कर डाला? कुछ नहीं बेटा, कभी इन्हीं हाथों से मैंने इस घर को बर्बाद किया था। आज फिर इन्हीं हाथों से मैंने आबाद किया है। लेकिन मुझे मेरे खून की सजा तो मिलनी थी होती, मुझे मर जाने दिया होता। ऐसा न कहो मेरे बच्चे। शांता का ख्याल रखना। कुंदन, पिताजी, Thank you.